नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों को लेकर हाजिर मैं हूं निहारिका महेश्वरी। आज हम खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत और उमा भारती की मुलाकात के बारे में। एक पूर्व जल संसाधन मंत्री और एक एग्जिस्टिंग। फिर बताएंगे कि क्यों हुई थी हरीश रावत और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की मुलाकात। खबरों में आपको दिखाएंगे कि क्यों आमने सामने उत्तराखंड के पक्ष विपक्ष। साथ ही आपको दिखाएंगे हिमालय को लेकर आखिर चिंता क्यों सता रही है पर्यावरणविदों को। दिखाएंगे एक ऐसे स्कूल का दर्द और बात करेंगे कैलाश यात्रा की समापन का और ये भी फोकस करेंगे कि नंदा राजजात यात्रा के बाद पर्वतारोही दरअसल खुश क्यों हैं। तो ये 7 बड़ी खबरें अगले आधे घंटे में हमारे एजेंडे पे, जिस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत की, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को आपदा की घड़ी में मदद का हाथ बढ़ाया है। 10 करोड़ की राहत राशि बाढ़ पीड़ितों के लिए भेज दी गई है। वहीं रिवर राफ्ट और आपदा के एक्सपर्ट अधिकारी भी भेजे जा रहे हैं। ये पूरी टीम एक आईएएस अधिकारी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर का रुख करेगी। हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड ऐसे हालात से गुजर चुका है, ऐसे में वो जम्मू कश्मीर का जो दर्द है, जो स्थिति है, जो हालात है, वो अच्छे से समझता है। खराब हालत है। उत्तराखंड की जनता जम्मू कश्मीर की बाढ़ पीड़ित जनता के साथ है और हम इस तरीके की स्थिति को भुगत चुके हैं और हमारे भाई बहन जम्मू कश्मीर के तकलीफ में हैं। हम हर संभव उनकी मदद में उनके साथ खड़े हैं। मैंने राज्य की ओर से 10 करोड़ रुपया जो है वहां के बाढ़ पीड़ितों के लिए देने को कहा है, भेजने को कहा है। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दिल्ली में जल संसाधन मंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की और रुके हुए बांधों के निर्माण में सहयोग मांगा है। वहीं राज्य में सड़कों के निर्माण में मदद के लिए वो जल्द ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से भी मुलाकात करने वाले हैं। उत्तराखंड में बढ़ते बिजली संकट से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से मुलाकात की और जामरानी बांध परियोजना समेत किसाऊ और लखवाड़ व्यासी परियोजना पर चर्चा की। हरीश रावत ने जामरानी बांध परियोजना को राष्ट्रीय प्रोजेक्ट घोषित करने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना की सफाई के लिए राज्य के पास कई पॉजिटिव एक्शन प्लान हैं। हमारा जमरानी बांध बनना है, उसमें उत्तर प्रदेश और हमारे बीच में एमओयू करवा करके मैंने कहा उसको नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में बनवा दीजिए। किसाऊ ऑलरेडी नेशनल प्रोजेक्ट है, हमने कहा हमारे और हिमाचल के बीच में आप फैसला कर दीजिए और उसको दीजिए। और वही मैंने लखवाड़ के लिए कहा कि उसका हमको करवा दीजिए तो लखवाड़ व्यासी प्रोजेक्ट बन जाए। यमुना और गंगा दोनों के लिए पॉजिटिव एक्शन प्लान है, हम उस पर काम करेंगे। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जल्द ही केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के पास भी मदद के लिए जाएंगे ताकि राज्य की सड़कों का कायाकल्प किया जा सके। गडकरी जी के लिए आपके पास क्या प्लान है? जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट है, तो किस तरीके से उत्तराखंड की जो सड़कें हैं उनको दुरुस्त किया जाएगा? किस तरह की बातचीत होगी? भारत सरकार के पास संसाधन है, बिना भारत सरकार की अनुमति के कुछ हो नहीं सकता, मदद के नहीं हो सकता है, तो मैं मदद के लिए उनके पास जाऊंगा। इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करीब 4000 करोड़ की मदद की मांग की थी। दरअसल उत्तराखंड को आपदा ने काफी नुकसान पहुंचाया है और पुनर्निर्माण कार्यों के लिए बड़े पैमाने पर धन की जरूरत है, जो केंद्र की मदद के बिना संभव नहीं है। दिल्ली से अनुराग चड्ढा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दिल्ली में आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी और वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भी मुलाकात कर ली। दोनों नेताओं को उत्तराखंड की राजनीति में एक दूसरे का धुर विरोधी माना जाता है। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है। पहले बहुगुणा के मुख्यमंत्री रहते हरीश रावत गुट एक्टिव था, अब रावत के मुख्यमंत्री बनने पर बहुगुणा गुट सरकार के लिए परेशानी खड़े करता रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हरीश रावत ने मुलाकात कर पूर्व मुख्यमंत्री की नाराजगी दूर करने की कोशिश की है। हमारे संवाददाता अनुराग चड्ढा ने दोनों नेताओं से विस्तार से चर्चा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बारे में कहा जाता है कि दोनों में आपस में बनती नहीं है, लेकिन दोनों की मुलाकात दिल्ली में हुई है। पहले मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से बात करते हैं। सर, विपक्ष लगातार ये बात कहता है कि आप दोनों में काफी तनातनी रहती है, लेकिन आप दोनों की इस मुलाकात के क्या मायने रखे जाएं? हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं
और हमारी तनातनी के चक्कर में भाजपा जो है अपने को ठीक रख ले, उसमें उन्हीं को घाटा होगा। लेकिन अब रहा जहां तक सवाल कि मैं कैसे यहाँ हमने तो यहीं से कांग्रेस बनाई थी, ये जो 3 नंबर है यहीं से 2000 में हमने पूरे कांग्रेस का ताना बाना बनाया था, और मैंने और विजय बहुगुणा जी ने मिल करके बनाया था, और आगे भी मिल करके हम ले चलेंगे। बहुगुणा जी, आप क्या कहेंगे कि जो विपक्ष लगातार इस बात को कहता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में फूट है, तो अब आप दोनों की मुलाकात हुई तो कुछ आपसी जो कुछ था विवाद वो दूर हुआ? कुछ उत्तराखंड कांग्रेस में फूट नहीं, फ्रूट है एक, जो कि उत्तराखंड की जनता जो उसको स्थापित किया है, और मुख्यमंत्री हैं रावत जी, और बहुत चुनौतियां हैं, और एक मित्र के नाते भी और एक पूर्व मुख्यमंत्री के नाते भी मेरा ये कर्तव्य बनता है इनसे संपर्क में रहे, इनसे बात करते रहे, एक दूसरे की सलाह देते हैं, और राजनीति में अटकलें अगर ना हो और अफवाहें ना हो तो फिर राजनीतिक निर्णय पर धर्म का खेल हो जाए। बहुगुणा जी, राज्यसभा की सीट को लेकर काफी घमासान चल रहा है, आपका भी उसमें नाम है कि आपको राज्यसभा से आपको टिकट दिया? देखिए, राजनीति में अगर आपका नाम है कहीं तो आपको खुशी होना चाहिए, लेकिन हकीकत की बात है कि अभी ऐसा समय आया भी नहीं है, न आज कोई चुनाव हो रहा है। आज तो जो राज्य के सामने चुनौतियां हैं पार्टी और संगठन की, उसके विषय में हम लोग बात करते हैं, सरकार के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको क्या लगता है कि बहुगुणा जी का नाम चर्चा में है, तो क्या कहेंगे आप कि राज्यसभा से आना चाहिए? मैंने कहा मैं अपनी तरफ से पहल करूंगा, बाकी निर्णय पार्टी लीडरशिप को करना, और हम दोनों जो पार्टी लीडरशिप का निर्णय होगा उसको मानेंगे। जी, तो कहीं न कहीं विपक्ष जो लगातार इस बात को कहता है कि उत्तराखंड कांग्रेस में फूट है, तो निश्चित तौर पर अब जब 2 नेता यहाँ मिले हैं तो कहीं न कहीं जो मनमुटाव है वो भी कहीं न कहीं दूर हुआ है। और रही राज्यसभा की बात, तो इस पर फैसला इन्होंने आलाकमान पर छोड़ दिया है। दिल्ली से कैमरामैन चौहान के साथ अमना चड्ढा, जी मीडिया। वहीं केंद्र से प्रदेश को मिलने वाले आर्थिक सहायता को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर आपदा कार्यों में खर्च हुए पैसों को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि पैसों की बंदरबांट हुई है। नेता प्रतिपक्ष अजय भट्ट के मुताबिक जिस तरह से कांग्रेस के विधायक विकास कार्य को लेकर सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगा रहे हैं, उससे प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। हालांकि बीजेपी के आरोपों को कांग्रेस ने निराधार बताया। यहां बता दें कि सोमवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी। प्रदेश के लिए 4000 करोड़ रुपए अतिरिक्त पैकेज की मांग रखी थी। मुख्यमंत्री जी को, सरकार को एक जो आपने आज तक काम किया है उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। जब आपके ही विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं कि पैसों की बंदरबांट हो रही है, जो धन देश की जनता ने और केंद्र सरकार ने दिया था उसका खुलेआम दुरुपयोग हो गया है, तो ऐसे में नई डिमांड आप करिए, हम साथ में हैं, परंतु ये सरकार की क्या गारंटी है कि ये सरकार ठीक से काम करेगी या बंदरबांट पैसे की नहीं करेगी? नेता प्रतिपक्ष है, आपके 28 विधायक हैं, अगर कहीं पर कोई बंदरबांट की बात है, किसी तरह की कोई बात है, आपके पास कई मंच है, आपके पास विधानसभा है, आप प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात कर सकते हो अगर कहीं पर इस तरह की बात है, और करें। मैं तो ये कहता हूं कि 2000 से लेकर के अब तक सरकारों ने जिन्होंने भी काम किया है सबका श्वेत पत्र निकाला जाए। वहीं नंदा राजजात यात्रा को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी अब यात्रा का जो रूट है उस पर बिखरे कचरे और पर्यावरण को हो रहे नुकसान को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल खड़े कर रही है। वहीं प्रदेश सरकार विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद करार दे रही है। प्रदेश कांग्रेस के मुताबिक चारधाम यात्रा और नंदा देवी राजजात यात्रा की सफलता से विपक्ष बौखला गया है। साथ साथ वहां की सफाई होनी चाहिए थी, वहां जो है बड़े बड़े डस्टबिन ले जाने चाहिए थे, उनको चाहे आप हेलीकॉप्टर से आप जो है अपलोडेड कराते, किसी भी तरीके से उस कचरे को वहां से उठाने का काम करते। सरकार ने उसको अपने कार्य योजना में रखा ही नहीं है। सरकार को पर्यावरण की तो कोई चिंता थी नहीं, सरकार ने कोई इंतजाम किए नहीं थे, सरकार क्या बताएगी? तो आज जो भी वहां पर्यावरण को नुकसान हुआ है वो सरकार की अनदेखी के कारण हुआ है। अर्थव्यवस्था के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं, चाहे नंदा राजजात हो चाहे चारधाम यात्रा हो। उससे एक संदेश स्पष्ट पूरे देश के अंदर पूरे विश्व में गया है कि पहाड़ एक सुरक्षित सिक्योर पर्यटन का डेस्टिनेशन है, और यदि इसी प्रकार भाजपा के नेता ये छवि खराब करते रहे इस राज्य की जनता की, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में पहाड़ की जनता बड़ा भारी सबक
भाजपा के तमाम नेताओं को सिखाएगी, जो भी कूड़ा करकट जो भी लोग छोड़ के आए हों उसको वन निगम के लोग भी कर रहे हैं, वन विभाग के लोग भी कर रहे हैं, निजी लोग भी कर रहे हैं, और सफाई भी सरकार पूरी तालीमता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ करा रही है। और आज हिमालय दिवस है और इस मौके पर हिमालय को लेकर विचार गोष्ठियां आयोजित हुई हैं, लेकिन इसी के साथ सवाल ये भी उठा है कि क्या हिमालय में जो विकास हो रहा है वो सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस विकास को लेकर हम चल रहे हैं वो हमारे लिए घातक हो? एक रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड, हिमालय के इर्द गिर्द बसा ये छोटा सा राज्य ढेरों संस्कृतियां अपने आप में समेटे हुए है। खास बात यह है कि हिमालय का उत्तराखंड के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि कई धर्मों और पंथों के लिए भी इसका आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व है। लेकिन आज इसी हिमालय पर प्रलय आ गया है। जी हाँ, हिमालय पर संकट गहरा रहा है और अगर जल्द ही इस संकट हरे भरे खेत बंजर नजर आएंगे। दरअसल पर्यावरण से हो रही छेड़छाड़ का असर हिमालय पर पड़ना तय है, जिसे अगर नहीं रोका गया तो शायद उत्तराखंड को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता है। पर्यावरणविद भी मानते हैं कि हिमालय की जैव विविधता को बचाने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में ये हिमालयन संस्कृति लगभग खत्म हो जाएगी। और दूसरी ओर संस्कृति है जो इससे संचालित होती है, इससे बनती है और अनेक बार बिगड़ती भी है। जब आप किसी इलाके की पूरी प्राकृतिक संपदा को, बायोडायवर्सिटी को, जैव विविधता को नष्ट कर देंगे तो वहाँ की फिर संस्कृति को बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है। उत्तराखंड में जून 2013 की त्रासदी को शायद ही कोई अपने जहन से निकाल पाए। पर्यावरणविदों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में भी ये बात सामने आई कि हिमालय और पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ का असर उत्तराखंड के लोगों और वहां पहुंचे पर्यटकों ने सबसे बड़ी त्रासदी के रूप में देखा। उत्तराखंड में भागीरथी और मंदाकिनी ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो कई नरकंकाल महीनों बाद तक मिले। ये दोनों ही नदियां जीवनदायिनी मानी जाती हैं और हिमालय की गोद से निकलती हैं। पर्यावरणविद मानते हैं कि अनियोजित विकास हिमालय के लिए घातक साबित हो सकता है। ऐसे में जल, जंगल और जमीन के रखरखाव के लिए भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और साइंटिफिक तरीके से हम स्टडी कर लेते हैं, उससे हम बहुत ज्यादा लोगों को, पूरी दुनिया को, पूरे भारत को इससे बेनिफिट मिल सकता है। हिमालयन क्षेत्र में बढ़ती मानव गतिविधियों का असर भी हिमालय पर खास तौर पर देखा जाता है। नंदा राजजात यात्रा की ही बात करें तो नंदा देवी की डोली के साथ जब हजारों श्रद्धालुओं ने उच्च हिमालय का रुख किया तो भी पर्यावरण को खासा नुकसान पहुंचाया। जगह जगह कूड़े का ढेर, प्लास्टिक का कचरा और गंदगी के अंबार ने मानो बुग्यालों की खूबसूरती में दाग लगा दिया। तो अगर हम इस जगह को साफ सुथरा रखेंगे तो 12 साल भी उसकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहेगी। हिमालय का एक तरफा आर्थिक विकास कभी भी बड़े विनाश को न्योता दे सकता है। हिमालय स्वयं संतुलित है, इसलिए संतुलित विकास का पक्षधर भी है। ऐसे में इस विशाल पर्वत को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जरूरत है तो जागरूकता की और ऐसी सरकारी नीतियों की जो हिमालय और इस अनमोल पर्यावरण को बचाने में कारगर साबित हो सके। पिथौरागढ़ से कोमल मेहता, चमोली से पुष्कर चौधरी और ऋषिकेश से आशीष डोभाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अल्मोड़ा का चौंडलिया नवोदय विद्यालय सुविधाओं के लिए जूझ रहा है। यहाँ छात्रों के लिए अब तक छात्रावास तैयार नहीं हो पाया, जबकि छात्राओं के लिए बने छात्रावास में जरूरत से ज्यादा छात्राएं रह रही हैं। इससे छात्रों को मुश्किलें जरूर उठानी पड़ रही है। ये है अल्मोड़ा के चौनालिया का राजीव नवोदय विद्यालय। यहाँ से
जिले के प्रतिभावान छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन अपने भविष्य को संजोने पहुँचे इन स्टूडेंट्स को कई दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। खासकर छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा नहीं होने के चलते उन्हें कक्षाओं में ही रात बितानी पड़ती है। हालांकि छात्राओं के लिए छात्रावास बना है, लेकिन उसमें भी 105 छात्राओं की ही क्षमता है, जबकि स्कूल में 164 बालिकाएं पढ़ रही हैं। वहीं 6ठी और 7वीं कक्षा के छात्र भी छात्रावास में ही रहते हैं, जिससे छात्राओं को कई दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। इससे बहुत सारे बच्चों को सिंगल बेड यहाँ पर नहीं मिल पाता है और उनको एडजस्ट करना पड़ता है 2 बेड में 3 लोगों को। बच्चों की ज्यादा होने के कारण से पढ़ाई में भी दिक्कत आती है। जब पानी भरने आते हैं तो मतलब 4 नल में डिवाइड हुए हैं, तो इससे क्या होता है, हमें लाइन पे खड़े रहना पड़ता है। एक तो सबसे मेन बात, ऊपर से लास्ट जो नंबर वाला है उसका ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट होता है। स्टार्टिंग वाले तो भर लेते हैं, लास्ट नंबर पे बच्चे रह जाते हैं अधिकतर, जिनका टाइम वेस्ट हो जाता है। और जब यहाँ लाइट नहीं आती तो हमें नीचे जाना पड़ता है पानी भरने के लिए, जिससे मतलब हम यहाँ से नीचे जाते तो ज्यादा टाइम वेस्ट होता हमारा। विद्यालय में दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत शौचालय की है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 3 शौचालय हैं। वहीं विद्यालय के पास पानी का कनेक्शन तक नहीं है और बिजली कटौती का आलम ये है कि एक बार बिजली गुल होने के बाद कब दोबारा बल्ब जलेंगे कोई नहीं बता सकता। इन दिक्कतों के साथ कई और दिक्कतें भी हैं। मसलन विद्यालय के पास अपना खेल का मैदान नहीं है, जबकि विद्यालय की चार दीवारी नहीं होने से जंगली जानवरों के आने का खतरा भी बना रहता है। जगह आए दिन बच्चों में जो है कभी बच्चे गिर जाते हैं, चोट-पटक आ जाती है, बुखार आ जाता है, बच्चों में बीमारियां, यहाँ कई बार बड़ी माता छोटी माता का यहाँ बड़ा प्रकोप होता है बार बार गंदगी की वजह से। लेकिन स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है और स्टाफ के अपने रोजमर्रा वर्क के लिए भी वो गाड़ियां यहाँ उपलब्ध नहीं है, लेकिन काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शासन ने हमसे हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो क्या है, तो हम अपनी मिनिमम रिक्वायरमेंट दे चुके हैं, जिसमें बच्चों के हॉस्टल की अतिरिक्त आवश्यकता, परमानेंट जल का कनेक्शन और 4 दीवारी जो मुख्य रूप से होनी चाहिए। जैसे आपने देखा ही है, जो यहाँ पे कि हमारा जो विद्यालय है बीच जंगल में स्थित है और हमारे पास बाउंड्री वॉल नहीं है। कभी भी रात को जंगली जानवरों का डर थोड़ा सा बना रहता है। जिस तरह से विद्यालय में सुविधाओं की भारी कमी है वो चिंता की बात है, खासकर तब जबकि विद्यालय मुख्यमंत्री हरीश रावत के गृह क्षेत्र में पड़ता हो। अल्मोड़ा से देवेंद्र बिष्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।